जय गुरु जी संगत जी, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिव्य आभा का सत्संग। गुरुजी के शब्दों से 12 वर्षों के कष्टों से मुक्ति। 1996 में डुगरी ग्राम गुरुजी का पैतृक स्थान के श्री बख्शीश सिंह गुरुजी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा पिछले 12 वर्ष से क्षतिग्रस्त था। उसे ज्वर के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस भी बहता था। चिकित्सकों, पंडितों और ज्योतिषों, योग बाबा और संतों सब मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर असफलता ही कम हाथ लगी थी। अंततः बख्शीश ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। वह बख्शीश अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उनको अगले सप्ताह आने का निर्देश दिया। बख्शीश निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, पर वह अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर लौट गए। अगले सप्ताह जब बख्शीश पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। व्यथित पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश को यह साधारण पर अति शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश के यह पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से रोग मुक्त निर्वित करने की बात दोहराई। गुरुजी ने निर्देशानुसार वह संगत में बैठे और उन्हें प्रसाद और लंगर को भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेशानुसार उनको डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही बख्शीश ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े ही दिन में वह समाप्त हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनका बस किराए का व्यय चिकित्सक से कहीं कम था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशीष के लिए घर में बुलाए गए। वर्ष बीतते गए। गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ लाने को कहा। उन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधित समस्याओं के कारण बख्शीश उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र को लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उसके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। चिकित्सकों की राय में उसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है और अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है कि वह अपने आप अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सबका भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में है, भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाए या नहीं, उल्लेखनीय है। बख्शीश के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।